हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है कि हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ किए थे लीनियर इक्वेशन के और प्रॉब्लम सम्स भी किए थे लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड। तो आज और प्रॉब्लम सम्स करते हैं लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड। ओके, तो मीन्स के क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ। एक्सरसाइज 4.3 आपकी जो टेक्स्ट बुक है एक्सरसाइज 4.3 उसमें 7th नंबर का प्रॉब्लम कल मैंने कराया था। अब 4th नंबर का प्रॉब्लम मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। बराबर, टैक्सी फेयर का रिलेटेड सम है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। बराबर, टैक्सी का फेयर कैसा है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है। बराबर, जैसे भी आपको भी पता है कि आप रिक्शा में जाते हो, बस में जाते हो, टैक्सी में जाते हो, तो कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है तब तक उसका फेयर फिक्स होता है कि आप वहां तक जाओ या उसके पहले जाओ, इतना तो आपको देना ही पड़ता है और उसके बाद पर किलोमीटर चालू होता है। बराबर, तो यहाँ टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है। बराबर, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर होते हैं, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, तो तब पर किलोमीटर के हिसाब से ₹5 टैक्सी फेयर है। बराबर, नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल टैक्सी फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो यहाँ दो इंफॉर्मेशन हमें दिए हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टैक्सी फेयर। उसके लिए हम यहाँ बोला है कि आपको डिस्टेंस के लिए x लेना है और टैक्सी फेयर के लिए y सपोज करना है। तो पहले हम सपोज करते हैं फिर इक्वेशन बनाते हैं। बराबर, तो सपोज डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर इज इक्वल टू ₹y। बराबर, चलो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ क्या बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹5 फिक्स है। सो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट यानी 1 किलोमीटर, वो फिक्स है ₹8 और बाकी के किलोमीटर के लिए 5। तो अब क्या करने का है कि जितना किलोमीटर होता है उसमें से फर्स्ट किलोमीटर लेस कर देने का। बराबर, और बाकी के किलोमीटर का 5। तो अब फर्स्ट किलोमीटर का 8, तो देयरफॉर रिमेनिंग डिस्टेंस वो क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 निकल गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना? तो x माइनस 1 किलोमीटर। अभी बाकी का डिस्टेंस है उसमें पर किलोमीटर ₹5 देना है। बराबर, तो देयरफॉर टोटल टैक्सी फेयर और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए रिमेनिंग डिस्टेंस है x माइनस 1 किलोमीटर और पर किलोमीटर ₹5, तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, यानी कि 5 इंटू x माइनस ₹1। बाकी के जो किलोमीटर बचे x माइनस 1, टोटल किलोमीटर x, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, तो 1 किलोमीटर निकाल दो, तो x माइनस 1 किलोमीटर का, तो सपोज के टोटल 5 किलोमीटर हुए, तो 5 में से 1 किलोमीटर का ₹8, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे? तो 5 माइनस 1 4, तो वो 4 किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से, यानी 4 इंटू 5। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई किलोमीटर एंड फेयर, फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 फिक्स है। अभी आप 2 किलोमीटर जाओगे तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 प्लस सेकंड किलोमीटर का 5, तो क्या होगा? 8 प्लस 5 30। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 फिक्स, बाकी कितने किलोमीटर बचे? 2, तो उसका ₹5 के हिसाब से, तो 5 इंटू 2, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 80। बराबर, ऐसे करना है। तो देखो रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1, उसका पर किलोमीटर 5, तो 5 इंटू x माइनस 1। सो नाउ हमारा इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन विल बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल टैक्सी फेयर कितना सपोज किया है?
उसमें फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज फिक्स है, प्लस बाकी के किलोमीटर का 5 इंटू एक्स माइनस 1। बराबर, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब टोटल टैक्सी फेयर करते हैं। तो टोटल टैक्सी फेयर y इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज फिक्स, जैसे मैंने यहाँ बताया, और बाकी x माइनस 1 किलोमीटर बचा, उसका पर किलोमीटर 5, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 1। नाउ 8 माइनस 5 3, so 5x plus 3। Therefore equation will be y is equal to 5x plus 3। ये होगा लीनियर इक्वेशन। बराबर, बस ये इक्वेशन बनाना ही मेन ध्यान रखना है, बाद में तो इजी है वैल्यू रिप्लेस करना। तो उस पर से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे, x और y की वैल्यू का, यहाँ x यहाँ y, हम 3 वैल्यू लेंगे। अब देखो, पहले मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, यहाँ x की जगह 1 लिखते हैं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो x की जगह 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 बन जाए 5 प्लस 3 8। फिर x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13। फिर 3, x इज इक्वल टू 3, x की जगह 3 रखो, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18। बराबर, ये x है वो किलोमीटर है, और जो y है फेयर है, तो रुपीस में है। ओके, देखो यहाँ भी मैंने आपको कैलकुलेशन रफली करके बताया था, वो ये दोनों वैल्यू है कि x1 तो y8, फिर x2 तो y13, और x3 तो y15, आ गया वैसे ही। ओके, ये 3 वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद नहीं, यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर कोई बार क्या इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछते हैं ग्राफ पर फाइंड करने का, तो हमें करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है। सिर्फ यहाँ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ सब वैल्यू आप देख सकते हो, सब वैल्यू पॉजिटिव है x और y की। देखो 3 पॉइंट कौन से मिलेंगे, x1 y8, सेकंड x2 y13, एंड थर्ड x3 एंड y18। बराबर, तीनों जो पॉइंट्स है उसमें x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जनरली ऐसे प्रॉब्लम है कि जितने भी सम है ना, उसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वैल्यू x और y की सब पॉजिटिव ही होगी। y x प्लस y। अब यहाँ देखो, थोड़े y की वैल्यू 8 13 18 बड़ी है, तो हम 1 2 3 नहीं लेंगे यूनिट। x में 1 2 3 लोगे तो चलेगा आपको, बराबर, x में 1 2 3 चल जाएगा, या x1 2 3 4 5। लेकिन y में 1 2 3 लोगे तो यहाँ स्पेस कम पड़ेगी। 18 है तो हम क्या ले सकते हैं, या तो 2 4 6 8 10 ऐसे ले सकते हैं, या तो 5 10 15 ऐसे ले सकते हैं। बराबर, 18 तक है तो मैं 2 4 6 लेता हूँ ऐसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ऐसे जरूरत नहीं है 20 की, तो अभी मैं लेता हूँ। अब देखो x1 और y8 है, तो पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 है, तो x1 और y8, तो 1 में से ऐसे वर्टिकल लाइन और 8 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ मीट एट दिस पॉइंट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 1 and 8। फिर दूसरा पॉइंट है 2 13, x2 y13, तो x2 यहाँ और y13 यहाँ, 13 यानी बिटवीन 12 and 14 यहाँ से आएगा, और ये 2 यहाँ से ऐसे आएगा, बराबर, दोनों यहाँ पर मिलता है। ये दूसरा पॉइंट होगा हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13, 2 13। फिर थर्ड x3 y18, तो 18 यहाँ पर और x3, तो पहले 18 में से यहाँ 3 तक हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 में से 18 तक वर्टिकल लाइन, बराबर, दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। थर्ड पॉइंट हुआ
3 एंड 18। तो तीनों पॉइंट आ गए। अब इसको हमें ज्वाइन कर देना है लाइन से। तो आप ड्रॉ करोगे तो ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट आएंगे। बराबर। तो देखो ये जो लाइन है वो तीनों पॉइंट में से पास होती है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। लाइन पर हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा y = 5x + 3। अब यहाँ x पर हमने क्या लिया है, x पर किलोमीटर। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो ऐसे, ये किलोमीटर। और y एक्सिस पर क्या है, टैक्सी फेयर, मीन्स वो क्या है, रुपीस में। आप लिखना है तो लिख सकते हैं रुपीस। बराबर। ये ग्राफ हो गया। आपको यहाँ स्केल लिखना पड़ेगा। जो x एक्सिस पर तो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट है। स्केल अगर आपको लिखना है तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 2 के डिस्टेंस पर लिया है। तो ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = क्या आएगा, 2 यूनिट्स। वो यूनिट्स क्या है, रुपीस में। तो रुपीस भी आप लिख सकते हो। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पर = 1 यूनिट यानी 1 किलोमीटर। बराबर। तो ये ग्राफ हो गया। बराबर। तो समझ आएगा। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम सम होता है तो पहले ध्यान से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने में गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट करके, एक्स और वाई की वैल्यू सिलेक्ट करके ग्राफ ड्रॉ करना तो ईजी है। ओके, वेरी गुड। तो हम उसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सम, फोर्थ सम हमने किया। अब मैं सिक्स्थ सम कराता हूँ, प्रॉब्लम सम है। क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये थोड़ा साइंस के रिलेटेड सम है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units, and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit। बराबर। तो यहाँ सम दिया, उस पर से पहले हमें इक्वेशन बनाया, इक्वेशन के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ पर से 2 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर भी देना है। बराबर। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, देखो क्या 2 चीज दी है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance travel। तो यहाँ वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रैवल 2 चीज दी है, तो वो हम सपोज करते हैं। तो सपोज वर्क डन, इसको मैं y लेता हूँ, y यूनिट्स, एंड दूसरा है डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू x यूनिट्स लेता हूँ। बराबर। यह किलोमीटर या ऐसा दिया नहीं है, यूनिट दिया तो हम यूनिट लेते हैं। तो सपोज वर्क डन इज y यूनिट। वर्क को मैंने y क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरली हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी पड़ता है, इसलिए y लेफ्ट साइड आए, इसके लिए मैंने वर्क डन को y लिया। क्योंकि यहाँ लिखा है कि वर्क डन, ऐसा लिखा है कि वर्क डन is proportional to distance traveled। proportionally, proportional का जनरली ऐसा सिंबल होता है। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो लेफ्ट साइड वर्क डन आएगा, इसके लिए लेफ्ट साइड में y लाना है ना, इसके लिए वर्क डन को y लिया। बराबर। तो अब देखो कि वर्क डन मींस y, इट वेरीज टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड x। अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमें ये वेरीज टू की साइन है, उसकी जगह इज इक्वल टू की साइन लानी पड़ेगी। यहाँ लिखा है y वेरीज टू x, हमें इज इक्वल टू की साइन लाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू हम लेंगे कि x, जब वेरीज टू में से इज इक्वल टू करते हैं तो इसके आगे कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो मैंने कांस्टेंट k लिया। अब यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दे दी है, या दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स को हमें 5 यूनिट लेना है। ये जो कांस्टेंट k है उसकी जगह हम क्या लेंगे, 5। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट फोर्स, k इज कांस्टेंट फोर्स, तो उसकी वैल्यू 5 दी है। तो y इज इक्वल टू 5x।
ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 5x। ओके, तो अब इस पर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। फिर इसे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ दिया है कि वर्क डन बाय अ बॉडी एट अ कांस्टेंट फोर्स वेराइज टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट बॉडी। तो वर्क डन को y, डिस्टेंस r को x, बराबर। तो y वर्क डन वेराइज टू डिस्टेंस, सो y वेराइज टू x। और वेराइज टू रिमूव करके इज इक्वल टू रखा, तो उसके आगे कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। सपोज कांस्टेंट के लिए तो k इज अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ फोर्स दिया है, कांस्टेंट फोर्स दिया है, तो k को हम कांस्टेंट फोर्स देते हैं। और कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू दे दी है 5, तो फिर k की जगह 5 रखा, सो y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बना। अब इसका हमें टेबल बनाना है, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ओरली भी कर सकते हैं, बराबर। राइट साइड x की वैल्यू लेते हैं, सपोज x1, x की जो 1 लिखूँ तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5, फिर x2 लूँ तो 5 2 जा 10, x3 लूँ तो 5 3 जा 15। आपको 0 लेना है तो 0 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं 0 लेता x की वैल्यू तो 5 इंटू 0 क्या आता? 0 आता, 101। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, बराबर। यहाँ भी सब वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही शो करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 2 3 है, x पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखें, और y की वैल्यू 5 10 15 है, तो 1 सेंटीमीटर तो 5 यूनिट ही हम ले लेते हैं। 5 10 15 20 25। ओके, ये जो x एक्सिस पर है वो क्या है? x एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये डिस्टेंस है, और y एक्सिस पर क्या है? वर्क डन, ये वर्क डन है। और पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट x1 y5, देखो 3 पॉइंट ऐसे आएंगे, 1 5, फिर दूसरा 2 10 एंड थर्ड 3 15, ऐसे 3 पॉइंट हम लेंगे। अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट x1 y5, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। यहाँ मैं ऐसे नहीं करता, डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको समझ आ गया कैसे रखें। ये पहला पॉइंट 1 5, फिर दूसरा x2 y10, तो x2 और y10, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो बताना, तो आप बता सकते हो, x2 y10, यहाँ भी बताना है तो आप बता सकते हो, तो समझ नहीं आता है, ये 2 10। और तीसरा x3 y15, x3 और y, तीनों पॉइंट आएगा। अब इसमें से हम लाइन बना देते हैं। ऐसे लाइन आएगी, बराबर। ये लाइन ग्राफ होगा, उस पर इक्वेशन लिख देगा y इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ the work done by the body when the distance traveled is 2 unit। distance traveled 2 unit है, तो work done क्या है? तो देखो distance traveled, ये distance है, x एक्सिस पर हमने क्या लिया है? distance। ये मैं लिखता हूँ समझने के लिए, ये distance, और ये क्या है? work done। ओके, अब when distance travel is 2, then what is the work done? तो देखो distance 2 ये, यहाँ से हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन की है। अगर नहीं की, आपने डायरेक्ट पॉइंट रखा, तो 2 में से ऐसे परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो 2 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो लाइन को यहाँ टच होती, तो वहां से हमें y एक्सिस पर जाने का, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी। तो परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस कौन सी वैल्यू पर मीट होती है? 10, बराबर। यानी कि when distance travel is 2, then work done is 10। आंसर में फर्स्ट कि when distance is equal to 2 unit, then work done is equal to कितना आएगा? तो when distance is 2 unit, then work done is equal to 10 units। ये फर्स्ट आंसर। और दूसरा डिस्टेंस इज 0 यूनिट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट है। when distance is equal to 0 unit,
देन व्हाट इज द वर्क डन, ऐसा पूछा है। तो देखो डिस्टेंस मीन्स क्या है, डिस्टेंस x, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होती है और उसको y की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो ये ग्राफ है ना वो इसमें से ही पास होता है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ x की जगह आप 0 ले लो, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम x 0 लेते तो क्या होता है, यहाँ 0 ले लो तो 5 × 0 क्या होता 0, तो y की वैल्यू भी क्या होती 0, यानी कि व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 0 देन वर्क डन इज ऑल्सो 0, क्योंकि डिस्टेंस हुआ ही नहीं है तो वर्क कुछ हुआ ही नहीं है बराबर। तो डिस्टेंस और वर्क दोनों क्या हो जाएंगे 0 0, तो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू 0 यूनिट। और ये ग्राफ पर से अगर आपको पता नहीं चलता है तो मैंने बताया कि डिस्टेंस x है तो x की जगह 0 रख दो, तो y इज इक्वल टू 5 × 0 मीन्स 0, तो वर्क डन इज y, तो इट इज ऑल्सो 0, व्हेन x 0 देन y ऑल्सो 0 बराबर। तो ऐसे ग्राफ पर से 2 क्वेश्चन के आंसर भी हमने दिए। ओके, समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट सम कराता हूँ, और नेक्स्ट सम थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम में, तो इस बेस का मैं तुम्हें एक छोटा सा सम करवा देता हूँ आपको बराबर, बाद में वो सम करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 में से एक छोटा सा सम करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, 2 और 14 में से पास हो ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें देना है, और बोला है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, तो ऐसी कितनी लाइन है, ये 2 और 14 पॉइंट में से पास होती है और ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाना है बराबर। इक्वेशन गिव द इक्वेशन यानी एक से ज्यादा हमें इक्वेशन देना है, तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती है और क्यों वो बताना है बराबर। तो देखो यहाँ जो पहली वैल्यू है वो x की होगी और सेकंड वैल्यू होगी वो y की होगी। तो हम ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू हम लेंगे 2 और y की वैल्यू 14 लेंगे बराबर। तो देखो हम सिंपली आपको x और y कुछ भी लिख दो, सपोज मैं लिखता हूँ x + y, तो x की वैल्यू कितनी है 2, x की 2 लिखो, y की वैल्यू कितनी है 14, तो y की जगह 14 लिखो, तो 2 + 14 क्या होगा 16, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 14, तो क्या होगा 16। तो पहला इक्वेशन क्या होगा x + y = 16, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनाया तो ये x और y आपको जो लिखना है लिख दो, सपोज x - y अब लिखता हूँ मैं, तो x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू 14, तो 2 - 14 क्या होगा -12, सो सेकंड इक्वेशन x - y = -12, सेकंड इक्वेशन हो। थर्ड इक्वेशन बनाना है तो x और y आपको जो लिखना है लिख दो, सपोज मैं लिखता हूँ 2x + y, 2x + y लिखता हूँ। अब x की जगह 2 रख लो और y की जगह 14 रख लो, तो 2 × 2 = 4, 4 + 14 तो क्या हुआ 18, तो देयरफॉर थर्ड इक्वेशन क्या होगा 2x + y = 18, ये थर्ड इक्वेशन है बराबर। तो ऐसे आपको जितने इक्वेशन बनाना है वो बना सकते हैं, यहाँ कुछ नंबर नहीं दिए तो हमने 3 इक्वेशन बनाए। अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन आने वाली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन, तो ऐसी कितनी लाइन है एंड व्हाई वो पूछा है। तो हमें क्या लिखने का कि देयर आर infinitely many such lines, ऐसी कितनी लाइन हो सकती है, तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन। क्यों, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट होता है, आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ना आएगा, लास्ट ईयर स्टैंडर्ड में भी आता था, कोई भी एक पॉइंट दिया है ऐसे, ये कोई भी एक पॉइंट है उसमें से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट लाइन। देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो बराबर। तो एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है बराबर। 2 पॉइंट दिए हैं तो उसमें से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 1 पॉइंट में से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देयर आर सच इनफाइनाइटली मेनी सच लाइन्स बिकॉज infinite lines can pass through a
सिंगल पॉइंट, बस एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ओके, समझ आ गया? तो ऐसे शॉर्ट सम भी इसमें इस चैप्टर में है, जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है उसके। बराबर, क्या ही को आपको बराबर समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम करें। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। सम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where in countries like India it is measured in Celsius। बराबर, हमें जो टेम्परेचर मेजर करते हैं इंडिया में हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, कोई कोई कंट्री में फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं। यहाँ बोला कि USA कनाडा जैसा कोल्ड कंट्री है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहीट में मेजर होता है, और जो हॉट कंट्री है इंडिया के जैसे वहाँ सेल्सियस में मेजर करते हैं। नाउ हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। फ़ारेनहीट को सेल्सियस में जो कन्वर्ट करते हैं उसका एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन है F = 9/5C + 32। बराबर, अब आगे यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर y एक्सिस। ये जो सेल्सियस C है उसको x एक्सिस पर और फ़ारेनहीट F को y एक्सिस पर लेके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दूसरे जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उसका हम आंसर देंगे। बराबर, तो देखो F = 9/5C + 32 दिया, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पहले से ऑलरेडी हम इक्वेशन दे दिया है, तो इक्वेशन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बराबर, फ़ारेनहीट को y एक्सिस पर लेना है, सेल्सियस को x एक्सिस पर। ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहीट, ये x समझेंगे और ये क्या समझेंगे हम, y समझेंगे। बराबर, तो ऐसी अब 3 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। राइट साइड C है तो C की वैल्यू लेंगे। बराबर, अब देखो यहाँ 9/5 × C है, तो जनरली C की वैल्यू ऐसी हम सिलेक्ट करेंगे कि जिससे अपॉन में 5 है तो 5 का कैंसलेशन हो सके ऐसी। तो पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं। C = क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ C की जगह 0 लिख दो तो क्या होगा, F = 9/5C, C की जगह 0 + 32। अब 9/5 × 0 तो क्या हो जाएगा, 0 + 32, तो क्या आएगा 32। तो F की वैल्यू क्या मिलेगी, 32। When C 0 then F 32। अब C की वैल्यू 5 से कैंसिल हो ऐसे लेनी है, तो मैं C = 5 लेता हूँ, या C की जगह 5 लिखते हैं। तो F = क्या होगा, 9/5 × C की जगह 5 + 32। तो 5 कट, तो क्या बचा 9 + 32 = क्या आएगा 41। फिर मैं 10 लेता हूँ, C की जगह 10 है, तो आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, टेम्परेचर माइनस में भी होता है, आप -5 भी लेना है तो ले सकते हैं। सपोज मैं 10 लेता हूँ, तो F = 9/5 × 10 + 32, 5 × 2 = 10, तो 9 × 2 = 18, 18 + 32, तो क्या होगा 50। ओके, तो 3 वैल्यू मिल गई। अब इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये जो 3 पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे, तो पहला पॉइंट x0 y 32, सेकंड पॉइंट x5 y 41 एंड थर्ड पॉइंट x10 एंड y 50। बराबर, ऐसे में 3 पॉइंट मिलेंगे। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। अब x की वैल्यू क्या है, 0 5 10, x यानी c, x एक्सिस पर हमने c लिया, तो हम ऐसे ही लेते हैं 5 10 15 20 25, और y एक्सिस पर वैल्यू कितनी है 50 तक है। तो यहाँ भी आप 5 10 15 20 या तो 10 20 30 40 50 जैसे लेना है ले सकते हैं। बराबर, यहाँ मैं 10 20 30 ऐसे ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50। आपके पास तो पूरा ग्राफ पेपर होता है, तो आप क्या ले सकते हो 5 10 15 20, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा। बराबर, या y एक्सिस पर क्या लेंगे
जैसे एक्स एक्सिस पर लिए वैसे ही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट x0 और y32। तो x0 यानी ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? डायरेक्टली y एक्सिस पर ही आ जाएगा, क्योंकि x 0 है तो डायरेक्ट ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। तो y की वैल्यू जहाँ 32 है वहाँ पर y एक्सिस पर 32 कहाँ आएगा? बिटवीन 30 एंड 40। यहाँ मैं अप्रोक्सीमेट रख देता हूँ कि सपोज ये है 32, ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो पहला पॉइंट हुआ 0 एंड 32। तो दूसरा पॉइंट 5 एंड 41, x5 y41। 41 मीन्स बिटवीन 40 एंड 50। तो ये 5 है, 5 में से ऐसे रैंक करता हूँ वर्टिकल, और y की वैल्यू क्या है? 41। सपोज यहाँ y41। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 एंड 41। थर्ड पॉइंट ही x10 एंड y50, x10 y50, x10 में से वर्टिकल रहने से और y50, 50 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों यहाँ पर मिलते। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ 10। तो तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब उसमें से हमें लाइन बना देंगे। ये लाइन बन गई। ये जो इक्वेशन था उसका ग्राफ हो गया। यहाँ इक्वेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हो, y is equal to 9/5c plus 32, y is equal to नहीं सॉरी f is equal, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। यहाँ हमने x एक्सिस पर क्या लिया है? सेल्सियस। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो आप सेल्सियस, और y एक्सिस पर क्या लिया है? फ़ारेनहीट। तो आपको यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो फ़ारेनहीट। और स्केल लिखना है तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। x एक्सिस, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। और y एक्सिस पर 10 लिया है, बराबर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा? 10 डिग्री फ़ारेनहीट, बराबर। ऐसे यूनिट लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन था ग्राफ ड्रॉ करने का, कर दिया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच के रिलेशन वाला इक्वेशन दिया था, f = 9/5c + 32। इसमें हमने c की अलग अलग 3 वैल्यू ली, उस हिसाब से f की फ्री वैल्यू मिली, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ द, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ग्राफ था, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि C की वैल्यू 30 डिग्री है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। तो फ़ारेनहीट में वो क्या होगा वो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख दो। f = 9/5c + 32 है, इसमें c की जगह 32 रख दो, 30 रख दो आप। तो क्या होगा 9/5 × 30 + 30, तो c की जगह 30 रख दिया तो कैंसिलेशन होगा। 5 × 6 = 30, तो 9 × 6 = 54, 54 + 32 तो क्या होगा 86। तो आंसर f = 86। इफ c = 30 डिग्री देन f = 86। ये पहला आंसर हुआ, बराबर। फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट, यानी f की वैल्यू क्या दी है 95 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू इन सेल्सियस। तो हमें c फाइंड करना है। इसमें c दिया था और f फाइंड किया, यहाँ f दिया और c फाइंड करना है। तो वापस से इक्वेशन लिखते हैं, f = 9/5c + 32। अब हम f की जगह क्या लिख देते हैं, f की वैल्यू 95, तो 95 = 9/5c + 32। अब हमें c फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, जो +32 है उसको लेफ्ट साइड ला देंगे, जैसे इस स्टैंडर्ड में आप इक्वेशन सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन में, ऐसा 32 को यहाँ ला दिया तो -32, यहाँ होगा 9/5c। अब 95 - 32, 5 - 2 3, यहाँ 63 = 9/5c। अब हमें c फाइंड करना है, तो 9/5 को लेफ्ट साइड ला दो, तो 9/5 लेफ्ट साइड आएगा तो 5/9 हो जाएगा, क्योंकि 9/5 c के साथ मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म है,
तो 9/5 लेफ्ट साइड 5/9, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, तो C इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, ये हमारा सेकंड आंसर। फर्स्ट में C दिया था, F फाइंड किया, अब यहाँ F दिया था और C, फिर से एक बार F ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। F 95 और C फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 इक्वेशन लिखा। F की जगह मैंने 95 लिखा, तो 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब हमें C फाइंड करना है, तो पहले प्लस 32 को लेफ्ट साइड लिया तो माइनस 32 हो गया, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। 95 माइनस 32 तो 63 इज इक्वल टू 9/5 C। अब 9/5 को लेफ्ट साइड लिया तो उल्टा होगा 5/9, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इज इक्वल टू C। तो 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, C इज इक्वल टू 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। उसमें इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। पहले C की वैल्यू 0 दी है और F फाइंड करना है, और दूसरी बार F की वैल्यू 0 दी है और हमें C फाइंड करना है, बराबर। तो चलो ये फॉर्मूला लिखते हैं पहले। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C की जगह क्या लिख देते हैं, 0 लिख दो, तो 9/5 इंटू C की जगह 0 प्लस 32। अब 9/5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 32 तो 30। तो आंसर F इज इक्वल टू 32। तो व्हेन C इज इक्वल टू 0 देन F इज इक्वल टू 32। और उसी में पूछा है कि अगर F 0 है देन C फाइंड करो, तो अब F की जगह 0 लेते हैं और हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। तो यही इक्वेशन है जो हमारा F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, उसमें F की जगह क्या लिख देते हैं, 0, तो F की जगह 0 लिखो, तो 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब C फाइंड करना, तो पहले प्लस 32 को लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0 है, प्लस 32 लेफ्ट साइड माइनस 32, तो 9/5 C है, और 0 माइनस 32 माइनस 32 रहेगा, इक्वल टू 9/5 C। अब यहाँ भी C फाइंड करना है, तो 9/5 को लेफ्ट साइड ला दो तो उल्टा हो जाएगा 5/9, तो माइनस 32 इंटू 5/9। अब यहाँ कैंसलेशन तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 32 इंटू 5 माइनस 160/9, तो C इज इक्वल टू माइनस 160/9। और अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 160 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 9 नहीं डिग्री इसके लिए, तो 17.8 आता है, तो माइनस 17.8 है। C की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 17.8, बराबर। समझ आएगा ना। अब एक और क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन, बराबर। तो वो 5th नंबर का क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ आपको, बराबर, तो फिर ये सम कंप्लीट हो जाएगा। 5th नंबर के क्वेश्चन में है, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट, बराबर। तो ऐसा पूछा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जिसके लिए C और F दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, और अगर है तो वो कौन सा है, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो वो हम फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ C और F दोनों की वैल्यू इक्वल है, C इज इक्वल टू F है, C इज इक्वल टू क्या है, F, तो दोनों की वैल्यू इक्वल, तो उसके लिए मैं X सपोज कर लेता हूँ, तो लेट C इज इक्वल टू X और F इज इक्वल टू बी X। तो ये इक्वेशन में C और F की जगह में X लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F की जगह X और C की जगह भी X। अब इसमें से हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 32 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 32, अरे सॉरी यहाँ x है, x को ही ऐसा करता हूँ, 32 को यहाँ ले जाता हूँ, x को यहाँ ले जाता हूँ, और वो लेंगे तो अभी चलेगा, कोई बात नहीं। चलो प्लस 32 को यहाँ ला देता हूँ पहले, वही आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। x इज इक्वल x प्लस 32 लेफ्ट साइड माइनस 50 इज इक्वल टू 9/5 x, बराबर।
अब जो अपन में 5 है उसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ पहले, अपन में 5 है ना, लेफ्ट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स माइनस 32 इक्वल क्या रहेगा यहाँ 9x, और 5x माइनस 32 5 या 160 इक्वल टू 9x। अब 9x को यहाँ और 160 को वो साइड ले लेता हूँ, प्लस 9x लेफ्ट साइड तो माइनस 9x, माइनस 162 राइट साइड तो माइनस 160 राइट साइड तो प्लस 160, 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस 4x इज इक्वल टू 160। और लेफ्ट साइड माइनस है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो दोनों साइड साइन चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4, तो 44 का 40 आएगा, x की वैल्यू है क्या आएगी माइनस 40। तो माइनस 40 ऐसा टेम्परेचर है कि जिसके लिए F और C दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि when C is equal to minus 40 then F will be also minus 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 40, जिसके लिए फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ओके, बराबर समझ आ गया, राइट। ओके, चलो अब नेक्स्ट सम्स करते हैं, थोड़े कैलकुलेशन वाले सम है। मैंने क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7 then find the value of x। ये जो पॉइंट 3 4 है बराबर, वो ये जो इक्वेशन है उसके लाइन पर का पॉइंट है, then find the value of x। यहाँ सॉरी गलती है, x नहीं a की वैल्यू फाइंड करनी, find the value of a। अब यहाँ जो पॉइंट 3 और 4 दिया है उसमें फर्स्ट वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये वैल्यू अब ये इक्वेशन में हम लिख देंगे, तो देखो इक्वेशन इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अब x और y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 3y y की जगह 4, तो 3 इंटू 4 ax a इंटू x, x की वैल्यू 3 प्लस 7 बराबर, y की जगह 4 और x की जगह 3 रख दिया, तो 3 4 जा 12, a इंटू 3 मीन्स 3a प्लस 7। अब इसमें से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 7 को लेफ्ट साइड ला दो तो माइनस 7 हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 7 मीन्स 5, 5 इज इक्वल टू 3, और 3 आएगा तो अपॉन में, तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, सो आंसर a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। a की वैल्यू कितनी मिली हमें 5 अपॉन 3 बराबर। तो ये सम कंप्लीट हो गया, छोटा सा ऐसा 1 मार्क में या तो ऑब्जेक्टिव में या तो ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। सेकंड सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation। सेम मेथड का सम है, यहाँ x और y की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी है बराबर। देखो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, x की वैल्यू 2 और y की 1, तो x की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7, 7 इज इक्वल टू k, मीन्स वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7 बराबर। दोनों सेम टाइप के ही सम्स थे लेकिन अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट सेकंड सम हो गया। अब थर्ड सम वापस एक ग्राफ के रिलेटेड सम है। देखो क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable and in two variable। दो तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करना है बराबर। इक्वेशन है हमारा 2x plus 9 is equal to 0। अब वन वेरिएबल में हमें ये जो पॉइंट मिलेगा x की वैल्यू, वो हमें नंबर लाइन पर बतानी है, तो इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 2x plus 9 is equal to 0, तो अब क्या करेंगे, जो प्लस 9 है उसको राइट साइड ले जाओ, तो 2x is equal to क्या होगा -9, तो x is equal to क्या आएगा -9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5, तो -4.5, तो x की वैल्यू क्या मिली -4.5। अब पहले इन वन वेरिएबल बताते हैं, तो इन वन वेरिएबल मीन्स ऑन द नंबर लाइन, जैसे कि आपने अगले स्टैंडर्ड में पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। तो x की वैल्यू -4.5, तो नंबर लाइन पर जहाँ -4.5 आता है वहाँ एक पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। तो देखो ड्रॉ नंबर लाइन, बीच में 0, यहाँ 1 2 3, लेफ्ट साइड -1 -2
-3 -4 -3। अब ये क्या है -4.5, -4.5 कहाँ आएगा? बिटवीन -4 एंड -5, दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में। तो -4 और -5 के सेंटर में ये पॉइंट, तो यहाँ डॉट करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे इसको। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू -4.5। x इक्वल टू -4.5 है, उसको वन वेरिएबल में ऐसे बताते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करने की, जहाँ -4.5 आता है, -4 और -5 के बीच में, वही ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो क्या हुआ? ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -4.5 पर। तो वन वेरिएबल में बताना है तो इजी है। अगर y इक्वल टू दिया है तो अभी उसको आपको ऐसे ही बताना है, यही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे 2x + 9 लिखा है, इसी जगह अगर 2y + 9 इक्वल टू 0 होता तो अभी यही प्लेस पर y इक्वल टू -4.5 आता है, बराबर। ये पहला हो गया। और दूसरे में हमें 2 वेरिएबल में बताना है, तो इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आगे हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, वैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे टेबल बना दो, ये x y। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में y वेरिएबल तो दिया नहीं है, डायरेक्ट x ही दिया, तो x की वैल्यू कितनी है? -4.5। तो यहाँ आप y की कोई भी वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। x की वैल्यू तो हमें हमेशा आपको क्या लिखनी पड़ेगी? -4.5। x इक्वल -4.5 है ना, ये टेबल में सभी जगह x की जगह क्या लिख दो? -4.5 -4.5 -4.5। और y की वैल्यू आपको जो लिखनी है लिख दो। सपोज 1 2 3। आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों, तो समझाता हूँ। देखो 2x + 9 = 0 है ना। अब यहाँ y टर्म नहीं दिए तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो y टर्म नहीं, तो y के आगे क्या लिखेंगे? 0। तो 2x + 0y + 9 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब आप y की जगह 1 लिखो यार, तो क्या होगा? 2x + 0 × 1 + 9 = 0। तो 2x + 0 × 1 0 + 9 = 0, और +9 राइट साइड तो -9, तो x क्या होगा? -9/2 मीन्स -4.5। ठीक है। फिर 2 लोगे y की जगह तो भी सेम वैल्यू मिलेगी, और y की जगह 3 लोगे तो भी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -4.5, बराबर। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। पहला पॉइंट हुआ -4.5 और 1, x -4.5 y 1, सेकंड x -4.5 और y 2, एंड थर्ड में x -4.5 और y की वैल्यू 3। अब ये 3 पॉइंट को आपको ग्राफ में बताना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी है ग्राफ प्लॉट करना है, बराबर। तो जो मैं बता देता हूँ, यानी देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सब वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव आएगा। ये सब पॉइंट्स आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो x 0 -1 -2 -3 -4 -1, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ बताना है तो बता सकते हो 1 2 3, जरूरत नहीं है यहाँ भी -1 -2, क्योंकि सब पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हैं, बराबर। अभी 3 पॉइंट नोट करते हैं। देखो पहला पॉइंट x -4.5 y 1, x -4.5, तो x एक्सिस पर -4.5 कहाँ आएगा? बिटवीन -4 एंड -5 यहाँ पर आएगा। और y1 तो -4.5 में से वर्टिकल लाइन और 1 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ मीट एट दिस पॉइंट। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज -4.5 and 1. Second point x -4.5 y2, x -4.5 और y2 में से क्या? -4.5 में से वर्टिकल लाइन और 2 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, both meet at this point. This is the second point. And third, x -4.5 y3, x तो -4.5 है, तो यहाँ से वर्टिकल है, और y3 3 में से हॉरिजॉन्टल है, both meet at this point. तो this is third point. ये 3 पॉइंट हमें एक ही लाइन में मिले। अब इसको हम ज्वाइन कर दें। ये हमारा क्या बनेगा? ग्राफ। उस पर एक इक्वेशन लिख देने का,
2x plus 9 is equal to 0. ओके, तो ये जो 2 वेरिएबल में ग्राफ हमने ड्रॉ किया, 1 वेरिएबल में नंबर लाइन पर और 2 वेरिएबल में ऐसे कार्टेशियन प्लेन में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। बराबर समझ आ गया? वेरी गुड, राइट।